अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो वंस अगेन इंडियन आर्मी का एक और जो ड्रोन है वो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर क्रैश हुआ है। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह ये ड्रोन क्रैश हुआ है वो पाकिस्तान बॉर्डर से या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एक नॉर्मल क्रैश बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये जो ड्रोन कल इंडिया के अंदर क्रैश हुआ है ये इजरायली ओरिजिन का हेरॉन मार्क 2 ड्रोन था, जो कि एक फेयरली केपेबल हेल कैटेगरी का ड्रोन है और इसे इंडियन आर्मी ने इजराइल से लीज पर लिया था। और कल यही ड्रोन जो है वो जम्मू सिटी के नजदीक क्रैश हुआ, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से या पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले इंडियन एयरफोर्स का एक जैगवार एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब क्रैश हुआ था, जामनगर के अंदर। और उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस चीज को फेयरली क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मींस के थ्रू इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया हो, लेकिन इसे हमने एज अ ऑप्शन रखा था। जो सबसे ज्यादा चांसेस जिस चीज के थे वो ये थे कि इस जैगवार एयरक्राफ्ट के अंदर कोई मेंटेनेंस ग्लिच आया होगा, कोई टेक्निकल खराबी आई होगी जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। क्योंकि इस चीज को बैक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का जो वर्स्ट क्रैश रिकॉर्ड है वो वहां पर मौजूद था, जिसकी वजह से हमने ये कंक्लूजन निकाली कि इसके अंदर टेक्निकल ग्लिच ही हुआ होगा जिसकी वजह से ये जैगवार एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। लेकिन ये जो कल इंडियन आर्मी का हेरॉन मार्क 2 ड्रोन क्रैश हुआ है, इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं कि ये ड्रोन वाकई में ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन की वजह से शॉट डाउन हुआ है या फिर क्रैश हुआ है। और इसमें जो आपके पास सबसे पहला एविडेंस है या फिर फैक्ट है वो इंडियन साइड खुद है कि इंडिया की जो डिफेंस कम्युनिटी है या उनका जो मीडिया है वो खुद इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर हेरॉन मार्क 2 कल क्रैश हुआ है ये किसी किस्म की जैमिंग की वजह से हुआ है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि 24 घंटे होने वाले हैं इस इंसिडेंट को। इंडियन मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रिलीज नहीं किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल चीज है। नॉर्मली वो लोग किसी भी क्रैश के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो जल्द ही रिलीज कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। तो पहले तो इनकी तरफ से ऑफिशियल एक फैक्ट चलाया जा रहा है कि ये जो हेरॉन मार्क 2 क्रैश हुआ है ये किसी भी किस्म की जैमिंग की वजह से क्रैश हुआ है। और दूसरा, इंडियन मिलिट्री की तरफ से इसकी जो स्टेटमेंट है इस इंसिडेंट की उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया, जो कि फर्दर हमारे डाउट्स को सोलिडिफाई करती है कि यहाँ पर किसी ना किसी किस्म की पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। बिकॉज यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि क्योंकि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रीजन है, तो वहां पर दोनों कंट्रीज की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन जैमिंग की टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली यूज किया जाता है। और हमारी साइड पर पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से कुछ काफी ज्यादा डिस्क्रीट और सीक्रेट लोकेशंस बनाई गई हैं जहां पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन जैमिंग इक्विपमेंट मौजूद होता है। हमारे स्टैंड ऑफ जैमर्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ हमारी एयर डिफेंस साइट्स भी मौजूद होती हैं। और फिर क्योंकि ये जो ड्रोन है एलओसी के काफी ज्यादा करीब गिरा है, सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो परफेक्टली यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये हमारे ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स की रेंज में आ गया हो। और ये मैं कोई अपनी तरफ से चीजें नहीं बयान कर रहा, इंडिया का ऑफिशियल नैरेटिव है कि ये ड्रोन किसी किस्म की जैमिंग की वजह से क्रैश हुआ है। तो अपनी तरफ से मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग पहले भी इस चैनल के ऊपर रिपोर्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने रिसेंटली एक नए टाइप के जैमर्स को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया है, जिनको सैटकॉम और डेटा लिंक जैमर्स कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है जो कि कल क्रैश हुआ है, ये भी अपने ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेशन के लिए सैटकॉम और डेटा लिंक का इस्तेमाल करता है। नॉर्मली जो स्मॉलर कैटेगरी के ड्रोन्स होते हैं वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, जिनसे उनकी जो रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान होती है। लेकिन ये जो हेरॉन मार्क 2 जैसे ड्रोन्स हैं ये प्राइमरीली सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डेटा लिंक को यूज करते हैं, जिससे इनकी जो रेंज है वो 1000 से 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है। तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो है वो दोनों टाइप की कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल कर सकता है। पहली जो है वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है और दूसरी सैटकॉम और डेटा लिंक कम्युनिकेशन है। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा हिली और माउंटेनस एरिया है, वहां पर जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है वो ज्यादा वर्क नहीं करती। तो यहाँ पर प्राइमरीली ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन के लिए डेटा लिंक या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। और कल जब ये इंडियन हेरॉन मार्क 2 जो है वो क्रैश हुआ, उस टाइम के ऊपर भी ये डेटा लिंक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करके कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सडनली इसका जो डेटा लिंक कम्युनिकेशन है वो अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कट गया, जिसका जो रिजल्ट निकला वो ये था कि ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है ये फिर क्रैश हो गया था। तो पाकिस्तान का रिसेंटली डेटा लिंक जैमर्स को इंडक्ट करना और फिर कल ही एलओसी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर इंडिया का जो एक ड्रोन है वो डेटा लिंक डिस्ट्रप्शन या फिर जैमिंग की वजह से क्रैश होता है। तो यहाँ पर आप सब लोग खुद काफी ज्यादा समझदार हैं, आप खुद ही इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या फिर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स
बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।